नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए तब से एक कसम तो उन्होंने खा ही रखी थी कि प्रदेश को दंगा मुक्त बनाकर ही दम लेंगे। जो बसे बसाए साम्राज्य थे बाहुबलियों के, उनको ध्वस्त किया गया। जो अपराधी डंके की चोट पर अपराध किया करते थे, उनके साम्राज्य को ध्वस्त किया गया। और आपने ऐसी तस्वीरें भी योगी राज में देखी जिसमें गले में तख्ती डालकर अपराधी सरेंडर करने के लिए पहुंच गए, अपनी मां की कसम खाने लगे कि आज के बाद अपराध नहीं करेंगे। तो यह पॉलिसी अपनाई है योगी आदित्यनाथ ने, फिर चाहे बुलडोजर एक्शन को लेकर कई बार सवाल उठते हो या फिर एनकाउंटर को लेकर। लेकिन योगी का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि प्रदेश की जनता को अगर कोई परेशान करेगा तो सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। यह पॉलिसी चल ही रही थी कि फिर संभल से एक खबर सामने आती है। खबर यह कि संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर है, इसको लेकर हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। आदेश जारी हुआ कि भाई सर्वे होना चाहिए। शुक्रवार को सर्वे हुआ और इतवार आते आते हिंसा भड़क गई। संभल में इतवार के दिन जो कुछ भी हुआ वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तस्वीरें बेहद डरा देने वाली थी, जिनमें पुलिस पर हमला हुआ, आम लोगों पर हमला हुआ, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पॉलिटिकल एंगल भी इस खबर को दिया गया। कहा गया कि भाई सांसद और विधायक में ही आपस में नहीं बनती है। किसी ने कहा कि तुर्क और पठान की लड़ाई है। इसको पॉलिटिकली नेताओं ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन इन सबसे इतर हिंदू मुसलमान का रंग देने की भी इस पूरे बवाल को कोशिश की गई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी साफ है, उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में संभल में के बिश्नोई ने जिस तरीके से कमान संभाली, एसपी ने जिस तरीके से सारी चीजों को अपने हाथ में लिया और बवालियों को, उपद्रवियों को शांत कराया, उनकी भी तारीफ हर तरफ हो रही है। उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा है। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको ऐसे 5 सुपर कमांडोज के बारे में बताने जा रही हूं जिनकी हर तरफ चर्चा है। यह कोई मैन पावर नहीं थी, लेकिन मैन पावर के साथ साथ कुछ टेक्निकली भी योगी ने कुछ ऐसे आदेश दे दिए जिसके बाद संभल में बवाल शांत हो गया। अब देखिए ना, इतवार में हिंसा भड़की और उसके बाद जुम्मे की जो नमाज पढ़ी, यानी कि लोग कह रहे थे कि भाई जुम्मे की नमाज होने वाली है, शुक्रवार का दिन बेहद अहम होने वाला है। सोचिए, 20 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, आरएएफ की तैनाती की गई थी, ये देखने के लिए कि कहीं से कहीं तक भी संभल में कोई बवाल ना हो। और बहुत हद तक इस चीज में योगी सरकार कामयाब भी हुई, क्योंकि किसी बवाल की, किसी हिंसा की खबर संभल से नहीं आई। तो लोग पूछ रहे हैं कौन से हैं वो 5 सुपर कमांडोज जिनकी वजह से बवाली भी शांत हुए, जुमे की नमाज भी ठीक ठाक अदा हो गई, संभल में कोई बवाल नहीं हुआ। पहला कमांडो, और या फिर ये कह लीजिए शांति का रखवाला जिसे कहा जा रहा है, वो रहा ड्रोन कैमरा। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। यह देखा गया कि कहीं पर पत्थर तो इकट्ठे नहीं किए जा रहे, यह देखा गया कि कहीं पर कोई हथियार तो नहीं रखे गए, कहीं पर लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। ड्रोन कैमरों ने बहुत हद तक मदद की है प्रशासन की इस बवाल को शांत कराने में, और कोई नया बवाल ना भड़के, लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ भ्रमित ना हो, कोई मौलाना हेट स्पीच ना दे। ड्रोन कैमरों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। दूसरा सुपर कमांडो जिसे कहा जा रहा है वो है दंगा नियंत्रण वाहन। विशेष दंगा नियंत्रण वाहन जो भीड़ को तुरंत काबू करने में सक्षम है, रणनीतिक स्थानों पर उसको तैनात किया गया था, यह सोचकर कि कहीं भी कुछ होगा तुरंत काबू पा लिया जाएगा। सीसीटीवी निगरानी, सीसीटीवी कैमरा तीसरे नंबर पर कमांडो के तौर पर देखे जा रहे हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। देखिए, सीसीटीवी कैमरे तो पहले भी लगे हुए थे, लेकिन उपद्रवियों ने पहले इन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा, फिर मुंह पर कपड़ा बांधा और उसके बाद उत्पात मचाया था। वो सब तस्वीरें, यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोग कैसे बाद में उसी कैमरे को तोड़ रहे हैं, वो भी फुटेज सोशल मीडिया पर इस वक्त भी वायरल है। तो शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में 20 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे जो हर गली और मुख्य सड़क पर या चौराहों पर निगरानी रख रहे थे। इसके अलावा पुलिस, पीएसी और आरएएफ, इन टुकड़ियों को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर तैनाती थी, कहीं से कहीं तक भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से निर्देश थे। और संभल में सुरक्षा को इतना टाइट किया गया था कि पत्थरबाजी छोड़िए, पत्थर कंकड़ कोई उठा ले उसी पर एक्शन हो जाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बहुत राहत की बात यह रही। इसके अलावा एसपी के बिश्नोई जो खुद इस पूरे मौके पर नजर बनाए हुए थे, उनकी अगुवाई में पूरे शहर को एक अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया। तो के बिश्नोई भी एक कमांडो के तौर पर ही नजर आए। अच्छा, संभल में हिंसा को काबू कर लिया गया, जुम्मे की नमाज ठीक ठाक तरीके से अता हो गई, कहीं से कोई खबर नहीं है। लेकिन 100 किलोमीटर आगे चलेंगे,
हापुड़ में हिंसा की खबर जरूर आई, जिसको लेकर भी लोगों ने कहा ऐसी सुरक्षा वहां पर भी तैनात होनी चाहिए, क्योंकि बवाल एक जगह पर होता है, उसका रिएक्शन अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है। तो योगी सरकार उसको लेकर भी कामकाज कर रही है। बहरहाल योगी के पास सुपर कमांडोज को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है कि इनकी मदद से शांति बहाल हुई संभल में, वो आपने जान लिया। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।